हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप ही के इस प्लेटफॉर्म, आप ही के इस चैनल, जहां हम मिलकर आपस में सहयोग करते हुए एक लक्ष्य की पूर्ति हेतु सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना, रोज अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना हमारी पहचान बन चुका है। इसी क्रम में 2026 के प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किए। हमने सबसे अच्छा स्रोत जो कि मध्य प्रदेश शासन जिसे प्रकाशित करता है, जिसे सोर्स रूप में अपनाया जा सकता है, जिसमें गलती होने की संभावनाएं शून्य होती हैं, ऐसे सोर्स के साथ इस स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार एवं निर्माण एक न्यूज़पेपर जो कि मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा साप्ताहिक न्यूज़पेपर के रूप में छापा जाता है, उससे हम इस कंटेंट को पूरा पढ़ रहे हैं। ये चौथा अंक है जो कि 19 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक के लिए छापा गया था, जिसे हमने चौथा अंक कहा। इसके पूर्ण होते ही जनवरी माह लगभग अपना पूर्ण हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम फरवरी माह के पहले न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। आपको पर याद रखना है, इसमें पहली जो न्यूज थी वो बहुत काम की है। यूनिट 7 में हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी सब कुछ दिया हुआ है और उसी की एक न्यूज है। इसरो का स्पेस डॉकिंग मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, ये न्यूज थी। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझें। ये जो शब्द लिखा है डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। स्पेस डॉकिंग मिशन मतलब अंतरिक्ष में कुछ जोड़ने की बात हो रही है, अंतरिक्ष में कुछ जोड़ने का मिशन। तो क्या जोड़ना है अंतरिक्ष में? दो अलग अलग हिस्से किसी भी सैटेलाइट के, या दो अलग अलग सैटेलाइट्स को, या सैटेलाइट के अलग अलग पार्ट्स को अंतरिक्ष में अलग अलग ले जाकर के जोड़ने का जो मिशन था, जिसे कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग मिशन के नाम से नामकरण किया था, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। याद रखना, इसका शॉर्टकट नाम है स्पेस डेक्स। क्या नाम है? स्पेस डेक्स। तो स्पेस डेक्स किसका मिशन है? इसरो का मिशन है भाई, ये याद रहे। अमेरिका, रूस और चीन, ये तीन ऐसे दुनिया के देश हैं जो ऐसा कर चुके हैं। भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो अब वो अंतरिक्ष में दो अलग अलग पार्ट्स को, दो अलग अलग उपग्रह को, उपग्रह के हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ सकता है। ये कैपेसिटी भारत के पास इस मिशन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आ चुकी है, याद रखना है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसकी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए पोस्ट किया था, वहां से ये न्यूज छपी है। आपको ये दिमाग में सारी बातें याद रख लेनी है। 16 जनवरी को हासिल किया है ये उपलब्धि, ये भी याद रख लेना, क्योंकि आजकल एमपीपीएससी को कभी कभी है ना कीड़ा काट जाता है तारीख पूछने का, तो वो भी पूछ लेता है। 16 जनवरी को हमने ये सफलता प्राप्त कर ली थी, बहुत अच्छे से रेड करके रखें। इस न्यूज में जो भी काम का है वो हमारे लिए पूर्ण हो चुका है, हमें यही पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व की जो संस्था है उसका नाम है यूएनओ, और उसमें जो सबसे बड़ा अंग, जो काम करने वाला सबसे बड़ा अंग है, वो है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। आप सबको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी होते हैं और 10 जो है वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 2 साल में उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते कि सारे के सारे 10 जो हैं वो एक ही बार में आएंगे। एक बार 5 आते हैं, फिर अगले साल 5 आते हैं, फिर अगले साल, ऐसे रोटेशन में टोटल 15 बने रहते हैं। अभी 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से 5 नए जो सदस्य, 25 से जो 5 नए सदस्य जुड़े, उनके नाम हमें रट करके रखने हैं। 26 वाले भी मैं याद कराऊंगा न्यूज में जब वो आएंगे, अभी मकाम के नहीं है, ज्यादा दिमाग को बर्डन हो जाएगा। तो वो जो 5 सदस्य नए जुड़े उनको याद करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, डीजीपी और एसपी, ये दो नाम याद कर लो बस। डीजीपी और एसपी जो है वो अब सुरक्षा परिषद के सदस्य बन गए। ऐसे सरल तरीके से याद किया जा सकता है।
अल्टीमेटली मैंने एक कोड बना दिया है। D4 होता है डेनमार्क, D4 क्या होता है? डेनमार्क। G4 होता है ग्रीस, P4 होता है पाकिस्तान, S4 होता है सोमालिया और P4 होता है पनामा। बड़े आसानी से आपको डीजीपी और एसपी सुरक्षा परिषद के नए सदस्य बने ऐसा याद हो जाएगा। नाम क्या है? D4 डेनमार्क याद करना है, डेनमार्क। G4 ग्रीस याद करना है, P4 पाकिस्तान याद करना है। फिर पाकिस्तान के बाद आपको चौथा देश याद करना है सोमालिया और पांचवा पनामा याद करना है। बस ये 5 देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। कोड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समय समय पर चीजों को याद कर सके। फिर से एक बार बात को रिपीट कर देता हूं। अगर स्टूडेंट्स को ये जो सीरीज जो कि मैंने अभी अभी शुरू की है ये फायदा पहुंचाती है तो मैं इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निशुल्क सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस साथ में सब कुछ याद भी कराऊंगा, प्लस साथ में इसका रिटर्न फॉर्मेट में नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। ये आप सब लोगों को रटना है क्योंकि मैं इसके बाद अब टेस्ट लूंगा, आपको एमसीक्यूज दे करके सॉल्व करवाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को फायदा पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। वैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने 2025 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था और 2026 को हमने कृषि का वर्ष घोषित कर दिया। लेकिन एमपीपीएससी डेढ़ शाना है, उसको पता है कि ये आप पढ़ कर गए हो, तो वो आपसे पूछेगा कि किसने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। तो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसने रक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का वर्ष 2025 को घोषित किया था, याद रखना। रक्षा मंत्रालय ने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। इसके मंत्री राजनाथ सिंह हैं बहुत समय से। उन्होंने कहा कि भाई अब हम नई नई टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स सबको अपनाना चाहते हैं, इसलिए पूरे साल हम नए नए चेंज करते रहेंगे, इसलिए हम सेना के लिए इसे सुधार का वर्ष घोषित करते हैं। तो सुधार का वर्ष किस क्षेत्र में घोषित किया गया था? भारत की सरकार द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था। शिप्रा को सदा नीरा करेगी सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बड़ी न्यूज थी, तो जो बड़े न्यूज होते हैं वो थोड़ा दिखते नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ दिखे। आपको सबको पता है कि 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सिंहस्थ लगने वाला है। सिंहस्थ जो है वो पूरे देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है। शिप्रा नदी पे लोग नहाने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। शिप्रा नदी में ताजा पानी रहे, नया पानी रहे, उसके लिए हमने 2 बांध बना दिए हैं। सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना इसका नाम है। अभी डिटेल में जा रहा हूं, आगे डिटेल बताऊंगा आपको। एक और चीज बता देता हूं, गरीब कल्याण मिशन हमने शुरू किया है, इसकी भी डिटेल दे रहा हूं। और नर्मदा का जल बड़वानी जिले में पहुंचेगा, उसके लिए उन्होंने निवाली नाम की एक परियोजना भी लॉन्च की है। निवाली परियोजना जो है वो बड़वानी में है। ये 3 चीजों की डिटेल्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग इसे देख लें, पहले ध्यान से कवर कर लें। पहले हम बात कर लेते हैं गरीब कल्याण मिशन की। मध्य प्रदेश को 2028 तक गरीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2028 के लिए रखा गया है। यह मिशन महिलाओं, बच्चों के पोषण, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। यह मिशन पंचायत और ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जिसके 3 घटक हैं। बहुआयामी गरीबी में इंडेक्स में अपने नंबर को कम करना, आजीविका को सबको पहुंचाना और विद्यमान संगठनों का सशक्तिकरण करना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गरीब कल्याण मिशन। भारत मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, 15 अगस्त 2024 को, कि हमारे बजट में जो 4 चीजें अपनाई गई, गरीब, किसान, अन्नदाता, वो उन सारे के लिए हम एक एक मिशन चलाएंगे।
उसमें गरीबों के लिए ज्ञान जो शब्द था ना, जिसे हमने पिछले साल पढ़ा था, इस साल आई और आई जोड़ दिया है। तो ये 2 आई की बाद में जब बजट पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर तब हम कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें से जो एक गरीब है, इस गरीबों की मुक्ति के लिए गरीब कल्याण मिशन हमने चलाया, जिसका उद्देश्य, जिसमें 3 जो है वो घटक शामिल किए गए कि हमारा जो गरीबी इंडेक्स है उसमें नंबर कम हो जाए, उसमें हमारा सुधार हो, आजीविका सब लोगों तक पहुंचे, सब लोगों को नौकरी मिले, और तीसरा कि जो अभी वर्तमान में संस्थाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो भी संस्थाएं पंचायतें हैं, उनको सशक्त करना। एक और मिशन हमने चलाया, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। राज्य के 1.5 करोड़ युवा शक्तियों को कौशल विकास प्रोवाइड कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा रविंद्र भवन में इस मिशन का शुभारंभ किया गया, और इसका ध्येय वाक्य बड़ा प्रसिद्ध रहा, आत्मदीपो भव। ये बहुत अच्छे से रट करके रखना, आत्मदीपो भव इसका ध्येय वाक्य था। अब अगली बात कर रहा हूं, ग्लोबल स्किल पार्क और निजी कंपनियों जैसे ट्राइफेड, इनके साथ एमओयू करके हम कौशल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को। ये 2 मिशन हमने पढ़े, गरीब कल्याण मिशन और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये कब शुरू हुए। तो देखो भाई, जो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, तो 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर ही ये दोनों काम हो रहे हैं। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य है 1.5 करोड़ युवाओं को कौशल प्रोवाइड कराना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क और जो जनजातियों के लिए काम करने वाली संस्था है ट्राइफेड, इनके साथ हमने एमओयू किए कि आप प्रशिक्षण प्रोवाइड करेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को। अगले पॉइंट पर आते हैं, पुलिस बैंड की स्थापना। भाई देखो, मध्य प्रदेश के हर एक जिले में 26 जनवरी, 15 अगस्त और अनेकों आयोजन में बैंड की जरूरत पड़ती है। पुलिस जो है कार्यक्रम आयोजित करती है तब, तो उसके लिए पुलिस बल की जरूरत है। तो हमने 932 नए पदों का सृजन किया है पुलिस बैंड की स्थापना के लिए। सोलर रूफटॉप योजना पहले से चल रही है, नई नहीं है, लेकिन इसमें एक नई बात बता रहा हूं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत सभी शासकीय भवनों, सभी सरकारी भवनों पर 2025-26 तक मिशन मोड के तहत सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ये एक एग्जाम में पूछा, इसलिए यहां जोड़ दी मैंने बात, बहुत अच्छे से रट करके रखना है। अब मैं 2 वो पॉइंट पूरे करता हूं जो अभी न्यूज में थे। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी सिंचाई परियोजना, इसको रट लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि उज्जैन जिले की है, सिंहस्थ की है और बार बार न्यूज़पेपर में आती रहती है। सिंहस्थ 2028 के दौरान शिप्रा नदी के प्रवाहमान रखने और उज्जैन की पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए इसे शुरू किया गया। संचालन प्रक्रिया, वर्षा ऋतु में शिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्र किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार पुनः नदी में छोड़ दिया जाएगा। तकनीकी विवरण, ग्राम सेवरखेड़ा में 1.4 मिलियन घन मीटर क्षमता का एक बैराज मतलब होता है डैम, बनाया गया है, जहां शिप्रा नदी से आए हुए पानी को ही रोक लिया जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी उसी पानी को फिर से नदी में बहा दिया जाएगा। बड़ा सिंपल काम है। 6.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पानी सिलारखेड़ा जलाशय में भेजा जाएगा। सिलारखेड़ा जलाशय की क्षमता बढ़ाकर हमने 51 मिलियन घन मीटर कर दी है। ये क्षमता ममता याद मत करो, सब उज्जैन का ही है, दोनों गांव उज्जैन के हैं। सिलारखेड़ी ये शब्द याद रखना और सेवरखेड़ी ये 2 शब्द याद रखना, सेव कर लो सेवरखेड़ी और सेल कर दो सिलारखेड़ी। तो सिलारखेड़ी में खेड़ी खेड़ी तो है, सेवर और सिलार, सेव कर लो और सेल कर दो, ये 2 शब्द याद रख लो। अगली है निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना। मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले के सेंधवा में इस परियोजना का भूमि पूजन किया। इसकी जो लागत है वो 1088 करोड़ रुपए होगी। यह परियोजना नर्मदा घाटी की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का हिस्सा है और बड़वानी के जो क्षेत्र है उसमें खेतों को पानी पहुंचाने या हरितकरण के या सिंचाई के तहत किसके भेजा जा रहा है। न्यूज ये थी
कि इसका नाम अब टंटिया मामा के नाम पर रखा जा रहा है। ये बहुत काम की बात है। आजकल ट्रेंड बन गया है, जिसका भी नाम बदलता है एमपीपीएससी उसे पूछ लेता है। भले ही वो ये ना पूछे कि इसका नया नाम क्या है, वो यूं पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है, कितनी है, क्या है। ऐसे आपको ट्रेंड याद रखना है। तो ये हमने दोनों चीजें पढ़ ली हैं। छोटी जो अभी हमने रिवाइज की चीजें, उनको इस तरीके से आपके नोट्स के रूप में मैंने लिख दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि है स्पेस डेक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉकिंग यानी यानों का जुड़ना को पूरी किया। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा करने वाला देश बन गया है, और यह उपलब्धि हमने 16 जनवरी को हासिल की। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय में हमने बोल दिया कि डीजीपी और एसपी, ये 5 नए स्थायी की जगह अस्थायी शब्द याद रखना, अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं सुरक्षा परिषद के। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था सेना के लिए। ये सब रेड करके रखना, बहुत काम का है। छोटी छोटी बात जब एग्जाम में आती है और छूट जाती है, नेगेटिव मार्किंग है इस बार परीक्षा में। बहुत फूक फूक के कदम रखना है। नोट्स इतना छोटा होना चाहिए, मैं कह रहा हूं प्रिंटेड 50 से 60 पेज तक मैं पूरे साल का एक एक लाइन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा, जिसे आप 25 बार एग्जाम तक रिवाइज कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 बार तो मैं ही रिवाइज कर दूं। आप सब लोग निश्चिंत होकर के इसे पढ़ें, याद करें और बार बार रिकॉल करते रहें, ताकि एग्जाम तक फुल प्रूफ हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए, सारे प्रकार के प्रूफ हो जाए, ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो और नेगेटिव नंबर कम से कम आए। चलिए अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।